नंबर 5। दोस्तों, साल 2021 में गल्फ ऑफ मैक्सिको के करीब माल्टे के एक बाग में किसान खुदाई कर रहे थे ताकि नए साल के लिए पौधे लगाए जाएं। खुदाई शुरू करने से पहले कोई भी किसान ये नहीं जानता था कि जमीन के नीचे कौन सा खजाना छुपा है जो उन्हें रातों रात अमीर कर देगा। मामूल के मुताबिक खुदाई जारी थी कि अचानक खुदाई करते करते खुदाल किसी मजबूत पत्थर के ऊपर लगा, लेकिन ये कोई आम पत्थर नहीं था बल्कि किसानों को रातों रात अमीर करने वाला खजाना था। मजीद खुदाई करने के बाद पता चला कि ये 600 साल पहले बनाया गया किसी लड़की का बुत है। मुजस्मा पूरी तरह अपनी असली हालत में मौजूद था, जिसकी लंबाई तकरीबन 6 फुट नापी गई। इस इलाके में अपनी नौयत का ये वाहिद बुत था, इसलिए रिसर्चर्स के लिए ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था कि ये किसी अमीर औरत का मुजस्मा है या फिर उस वक्त के किसी मजहबी खुदा का। खास शक्ल का मुजस्मा होने की वजह से किसानों से ये बड़ी कीमत में खरीदा गया ताकि इस पर रिसर्च की जा सके। लेकिन जब साइंसदानों को इस इलाके का पता चला जहाँ से ये मुजस्मा मिला था तो उनके पास हैरान होने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि रिसर्चर्स का ये मानना था कि जिस जगह से ये मुजस्मा मिला है माजी में यहाँ पर कोई भी आबादी मौजूद नहीं थी। तो फिर ये मुजस्मा यहाँ कैसे पहुंचा? और यही वो सवाल है जिसका जवाब आज तक रिसर्चर्स नहीं दे पाए। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये नायाब मुजस्मा होने की वजह से इसे चोरी करके यहाँ पर लाया गया और फिर दूसरों से छुपाने के लिए जमीन में दफन भी कर दिया गया, लेकिन इस दावे के कोई वाजिया सबूत नहीं मिल सके। नंबर 4। मौजूदा मुल्क पीरू के दारुल हुकूमत लीमा के शुमाल में 2400 साल कबल मसीह में रहने वाले लोगों के कुछ आसार मिले हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ रिसर्चर्स इलाके को मजीद एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्चर्स को चंद ऐसे अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स यहाँ से मिले हैं जो अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं। लेकिन यहाँ हैरानगी की बात ये स्ट्रक्चर नहीं बल्कि कुछ और है जिसने साइंसदानों को माजी में रहने वाले लोगों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर भी कर दिया है। इस साइट पर मौजूद 13 फुट ऊंची दीवार के पत्थरों पर बेशुमार नक्शो निगार और इंसानी शक्लें बनाई गई हैं। जब इन इंसानी शक्लों को गौर से देखा गया और इन पर स्टडी की गई तो मालूम हुआ कि ये उस वक्त के बादशाहों या इंसानों की शक्लें नहीं बल्कि ये तस्वीरें किसी और रुख की तरफ इशारा करती हैं, क्योंकि इन तस्वीरों में मुख्तलिफ लोगों को इंसानी आज़ा हाथ में पकड़े हुए देखा जा सकता है। जिस शख्स ने भी ये तस्वीरें पत्थरों पर नक्श की होंगी वो इंसानी आज़ा के बारे में अच्छी तरह जानता है। रिसर्चर्स के लिए ये जानना इंतहाई जरूरी था कि ये इंसानी आज़ा की तस्वीरें पत्थरों पर क्यों बनाई गईं। शुरू में ये कहा गया कि ये कोई मजहबी त्यौहार या जंग में हिस्सा लेने वाले फौजियों को हौसला देने के लिए दिखाई जाती थी, मगर जब मजीद तहकीक की गई तो साइंसदान उस वक्त के लोगों की सोच और जहानत को देखकर हक्का बक्का रह गए, क्योंकि उनके मुताबिक पत्थरों पर इंसानी आज़ा की मुख्तलिफ तस्वीरें इंसानी जिस्म को समझने और नए स्टूडेंट्स को इंसानी जिस्म से मुतल्लिक समझाने के लिए सैंपल के तौर पर बनाई गई थी। और साथ ही ये भी पता चला कि तिब के शोबे में इंसान कई हजार साल से मेहनत कर रहा है। नंबर 3। जनूब मशरकी पीरू के महाराज गांव के बाहर रिसर्चर्स को अजीब शक्ल रखने वाली कुछ साइट्स मिली हैं, जिनके राजों से पर्दा उठाने के लिए साइंसदान कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि जब इन साइट्स को ड्रोन की मदद से फिजा में से देखा जाए तो ये एक गोल दायरा नुमा शक्ल के कुछ डिजाइन दिखाई देते हैं। करीब से देखने में ये एक बहुत बड़े प्याले की तरह नजर आते हैं। माजी में बनाए गए ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स 30 मीटर गहरे और इनका डायमीटर तकरीबन 200 मीटर है। साइंसदान ताहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच कि ये स्ट्रक्चर्स क्यों बनाए गए, लेकिन अभी तक की गई तहकीक के मुताबिक रिसर्चर्स का ये कहना है कि साइट्स आज से 500 साल पहले अनकास एम्पायर की जानिब से बनाई गई थी। जब साइंसदानों ने मजीद तहकीक की तो एग्रीकल्चर से ताल्लुक रखने वाले चंद माहिरीन को इस साइट पर मदऊ भी किया गया, जिन्होंने चंद हैरान कुन हकाइक से पर्दा उठाया। ज़राई माहिरीन का कहना था कि ये स्ट्रक्चर मुख्तलिफ तजर्बात के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ हर नीचे उतरते लेवल के साथ साथ टेम्परेचर का फर्क भी आता है। ये कहा जाता है कि अनकास एम्पायर अपने ज़हीन लोगों और नए तजर्बात करने की वजह से मशहूर थी और ये साइट्स भी पौधों पर तजर्बात करने के लिए बनाई गई। ताहम मौजूदा वक्त में ये इलाके के लिए एक सियाहती मुकाम का दर्जा भी रखती है। नंबर 2। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट जमीन में उन तमाम जगहों की खुदाई करते रहते हैं जहां पर उन्हें शक हो कि इस जगह पर आज से हजारों लाखों साल पहले माजी में कुछ दफन हो चुका है। अक्सर ही इन आर्कियोलॉजिस्ट को जमीन में खुदाई करने से कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिस पर रिसर्च करते करते मजीद कई साल दरकार होते हैं। रिसर्चर्स को इन चीजों के मिलने से उस वक्त के लोगों के बारे में बेशुमार मालूमात मिलना आसान होता है। 21वीं सदी के अवाइल यानी 2002 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम
सेंट्रल फ्रांस के इलाके में काम कर रही थी, जिन्हें खुदाई के दौरान जमीन से कुछ ऐसा मिला जो उस वक्त से पहले जमीन पर किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं मिला था। खुदाई के दौरान इस टीम को 7 मर्दों, 1 छोटे बच्चे, 8 घोड़ों की हड्डियां मिली। जब इन हड्डियों पर रिसर्च की गई तो चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए, क्योंकि ये हड्डियां सेल्टिक कबीले के मेंबर्स की थी, जिन्हें गॉल्स कहा जाता था। ये कबीला आज से 1500 साल पहले मगरबी यूरोप में पहली दफा मंजरे आम पर आया। ये लोग किसी एक शख्स की कमांड में नहीं लड़ते, बल्कि दुश्मन सामने आने पर इकट्ठे होकर हमला करते थे। इन इंसानी ढांचों ने उस वक्त रिसर्चर्स के लिए मजीद सवालात खड़े कर दिए जब उन्होंने देखा कि जमीन में मिले इंसानी ढांचों के सरों का रुख जनूब की तरफ किया गया है और हर शख्स का बाजू साथ वाले शख्स के जिस्म पर रखा गया था। ढांचों पर किसी भी किस्म के जख्म का निशान नहीं था और न ही कोई मेटल की चीज या हथियार इनकी इस बड़ी कब्र से मिली थी। रिसर्चर्स ताहाल इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि ये ढांचे जंग में शरीक फौजियों और उनके घोड़ों के हैं या फिर ये छोटा बच्चा, मर्द और घोड़े उस वक्त के किसी मजहबी त्योहार की नजर हो गई, क्योंकि उस जमाने में ये अकीदा भी था कि खुदा को खुश करने के लिए अपनी खूबसूरत चीजें यानी खूबसूरत बच्चे और खूबसूरत जानवर कुर्बान देने के लिए जिंदा जमीन में दफन कर दिए जाते। नंबर 1। दोस्तों, साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक इंसान पहले वक्तों में घर बनाने के बजाय जंगलों, दरख्तों या गारों में रहता था। इसे आम जुबान में हम पत्थर का जमाना भी कहते हैं। इन जंगलों में रहने वालों को इंतहाई जाहिल और गैर तहजीब याफ्ता जंगली माना जाता रहा है, लेकिन माजी करीब में होने वाली रिसर्च और दरियाफ्त से साइंसदानों को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिन्हें देखकर साइंसदान माजी में अपनी कही गई बातों को दोबारा सोचने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि रिसर्चर्स का पहले मानना था कि ये जंगली सिर्फ शिकार करने और जानवरों की तरह वक्त गुजारने से वाकिफ थे। लेकिन 1990 में रिसर्चर्स की एक टीम को फ्रांस के जनूब मगरबी इलाके में एक ऐसी गार मिली जिसे देखकर साइंसदान एक दफा फिर सर जोड़ने पर मजबूर हो गए। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट की मुख्तलिफ टीमें इस गार के अंदर कई सालों तक काम करती रही, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा पुराने वक्तों के जंगली लोगों के बारे में जानना चाहते थे। इस तमाम रिसर्च को अवाम से खुफिया रखा गया और 26 साल तक ये काम खुफिया तौर पर होता रहा, लेकिन आखिरकार 2016 में साइंसदानों ने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें इस तमाम रिसर्च के बारे में अवाम को आगाह किया गया। दिलचस्पी रखने वाले लोगों ने जब इसे पढ़ा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उस वक्त से पहले उन्हें जंगली लोगों के बारे में जो बताया गया था ये रिसर्च उसके बिल्कुल बरक्स थी। रिसर्च से पता चला कि ये जंगली लोग मौजूदा वक्त के लोगों से ज्यादा ज़हीन और ताकतवर थे। गो कि वो आज के इंसानों की तरह घर नहीं बनाते थे, लेकिन वो हजारों मील लंबी सुरंगें खोदकर चींटियों के घरों की तरह अपने घर तामीर करते थे। वो औजार बनाने में आज से लाखों साल पहले भी साइंस के असूलों से वाकिफ थे, जबकि इन लोगों की कुछ तामीरात ऐसी हैं जिन्हें देखकर आज का माहिर इंजीनियर भी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में भी कोई ऐसी मशीनरी मौजूद नहीं जो इतने बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर एक खास मुकाम तक पहुंचा सके। औरतों और मर्दों के अलग लिबास थे और मुख्तलिफ त्योहार इनकी तहजीब का हिस्सा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ एक और हैरान कर देने वाली बात ये है कि गार के अंदर से जो जानवरों की हड्डियां मिली हैं उनसे ये भी पता चलता है कि ये लोग 1,76,000 साल पहले इन तमाम अलूम से बखूबी वाकिफ थे। इसलिए इस रिसर्च पेपर को पढ़ने के बाद ये मालूम हुआ कि पुराने वक्तों के ये लोग जिन्हें हम जंगली कहते हैं वो मौजूदा इंसान से ज्यादा ज़हीन, ताकतवर और तहजीब याफ्ता थे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारी टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।